कोई आदमी कितना ही इस जमीन के ऊपर रह ले, दुनिया के अंदर कितना ही रह ले, लेकिन हमेशा कोई नहीं रहेगा। एक दिन सबको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है, हर बाकी चीज को फना होना है, हमेशा कोई नहीं रहेगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया था। फांसी के फंदे को चूम रहे थे, शहरे मुरादाबाद से अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के ऐलान कर रहे थे, न तुम बाकी रहोगे न हम बाकी रहेंगे, हमारे मुस्तफा का दीन बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सबको मरना, कुछ लोग दौलत का मिल गई वो समझ रहे हम मरेंगे ही नहीं है। जितनी दौलत काटनी हो काट लो, जितनी जेबें काटनी हो काट लो, है जितना लोगों को आपस में लड़वाना हो लड़वा लो, रोटी हजम नहीं हो रही जब तक लड़ाई नहीं करवा रहे। ऐसी सियासत चल रही है, ऐसी राजनीति चल रही है। जहां भी अगर कोई अपना परेशानी का शिकार हो उसमें अपने का हाथ होगा, समझ लेना आप अच्छी तरह। अपने ही मरवाता, वो क्यों मरवाता? वो अपने दुख से परेशान नहीं है, वो तुम्हारे सुख से परेशान है। लेकिन उसे मालूम है वो सबको धोखा दे सकता है, खालिक के कायनात को धोखा नहीं दे सकता। रब को धोखा कोई दे सकता नहीं दे सकता। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, ये जो बहरा रबी का दौर है, आदमी अपनी तबीयत से जी रहा है, बेलगाम हो चुका है, हुजूर की शरीयत पे कम लोग अमल कर रहे हैं, इसलिए उलमा की कसरत है, उलमा की कदर मंजिलत खो गई है। कल का वो दौर था, अल्लाह अकबर कबीरा, तलाशे बिस्यार के बाद उलमा को लोग पाया करते थे। जो चीज कम होती है उसकी कदर ज्यादा होती है, और जब चीज की कसरत बहुतात हो जाती है तो उसकी कदर भी कम हो जाती है। कल हाफिज कम थे तो कदर ज्यादा थी, आज ज्यादा तो लोग कदर कम कर रहे हैं। कल उलमा कम थे तो कदरें ज्यादा थी, आज उलमा की कसरत है तो कदरें लोगों ने खो दी हैं। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरात, मोल भी बदल सकता है, मोल भी बिगड़ भी सकता है, लेकिन कुरान नहीं बदल सकता है। अगर कोई मोल भी बदल गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे मौलाना को आप गलत पूरी लाइन को आप गलत कह दें, पूरा महकमा गलत हो गया, पूरा डिपार्टमेंट गलत हो गया। क्या ख्याल है आपका? सैयदना गौसे आजम भी तो मौलाना है, सरकार अताए रसूल गरीब नवाज भी तो मौलाना है, साबिर मखदूम अलाउद्दीन कलियरी भी तो मौलाना है, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत भी तो मौलाना है, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान भी तो मौलाना है, हुजूर हामिद रजा खान भी तो मौलाना है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी तो मौलाना है, हुजूर सदरुल्लाह फादिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी तो मौलाना है, हुजूर अजमलुल उलमा अजमल शाह साहब भी तो मौलाना है। खुदा की कसम, अगर कोई मोल भी बदला है तो उसे अपनी कब्र में सोना है। लेकिन मेरे नबी की हदीस ऐलान कर रही है, या तो मौलाना बनो, मौलाना न बन सको, तालिबे इल्म बनो, तालिबे इल्म भी ना बन सको तो इनकी खिदमत करने वाले बनो, ये भी ना बन सको तो मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवे ना बनो। आका फरमाते हैं, अगर इनसे नफरत करने वाले बनोगे, इनकी बुराई करने वाले बनोगे, चौपालों पर इनकी बुराई करोगे, होटलों पर बैठ के इनकी बुराई करोगे, चौपालों पे बैठ के इनकी बुराई करोगे, बैठकों पे इनका तस्किरा करोगे, खैर के साथ नहीं शर के साथ याद करोगे, तो आका फरमा रहे हैं तुम हलाक हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। मौला अली के शागिर्द रशीद तिलमीज़े खास हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आलिमे रब्बानी की बुराई करने वाला जब दुनिया से इंतकाल करता है तो उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद फरमाते हैं, आलिमे रब्बानी की बुराई करने वाला जब कब्र के अंदर जाता है तो उसका चेहरा काबा शरीफ से फेर दिया जाता है।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए। शहर मदीना है, हुजूर के एक आशिक हैं, उनकी तमन्ना है कोई आलिम दीन मतीन मिले, मैं उससे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनूं। हजरात, उनको पता चला अल्लाह अकबर शहर दमिश्क की जामे मस्जिद में सैयदुना अबू दरदा जुमे के दिन सिर्फ एक हदीस मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से उस आशिक़े मुस्तफ़ा ने सफर शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, कबीरा गुर्बत का दौर था, उनके पास सवारी के लिए ऊंट नहीं था, उनके पास सवारी के लिए खच्चर नहीं था, उनके पास सवारी के लिए घोड़ा नहीं था। अकबर, उनके पास न तो ऊंट था, न खच्चर था, न घोड़ा था, बल्कि अब सुनिए इल्म दीन मुस्तफ़ा से मोहब्बत देखिए। हुजूर की हदीस सुनने जा रहे हैं, पैदल ही सफर शुरू कर दिया, पैदल चलते रहे। क्या करने जा रहे हैं? आका की हदीस सुनने जा रहे हैं। पैरों में जख्म पड़ गए, छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, महीनों में सफर तय किया। जब दमिश्क पहुंचे हैं, बच्चों से जाकर के मालूम किया, बच्चे मिले सरहद में, कहा बेटे ये बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आलिम है, हुजूर की शरीयत के आलिम है, अबू दरदा उनका नाम है, दमिश्क की जामे मस्जिद में रहते हैं, हुजूर की एक हदीस पढ़ा करते हैं, मैं हदीस सुनने आया हूँ, मुझे जामा मस्जिद का पता बताओ। बच्चे लेकर के गए, हजरत अबू दरदा के पास लेकर के गए। जैसे ही ये हुजूर के शहर से जाने वाले, हुजूर के एक सच्चे आशिक जब शहर की जामे मस्जिद में, दमिश्क की जामे मस्जिद के दरवाजे पर इन्होंने कदम रखे, अबू दरदा खुतबा दे रहे थे, खुतबे को बंद कर दिया। अल्लाह अकबर मिंबर से खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों देखो देखो, अगर किसी को जन्नती मुसलमान देखना हो तो वो देख लो, फटे हुए कपड़े में आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी दाढ़ी गर्दो गुबार से अटी हुई है, ये जन्नती मुसलमान आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों ने कहा हुजूर ये जन्नती मुसलमान है। हजरत अबू दरदा बोले हाँ हाँ ये जन्नती मुसलमान है, और ये किसी और शहर से नहीं है, बल्कि इसके आने से मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने की बू आ रही है, हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है। हजरात गिरामी, जैसे ही ये हुजूर के शहर से जाने वाले आशिक अबू दरदा के करीब पहुंचे, जाकर के कहा हजरत मैंने सुना है आप हुजूर की एक हदीस सुनाते हैं, मैं मदीना शरीफ से अपने बच्चों को छोड़ के एक हदीस सुनने के लिए इतना तवील सफर तय करके आया हूँ, मुझे आका की एक हदीस सुना दो। आज का आलम यह है, लोग अपने घरों से निकल के हदीस सुनने तैयार नहीं है, लोग इन महफिलों में आने के लिए तैयार नहीं है। कल लोग 100-100 किलोमीटर की दूरी को तय करके इन जलसों में जाया करते थे, इन महफिलों में जाया करते थे, उलमा की बातें सुनने जाया करते थे। आज पड़ोस में जलसा हो रहा, पड़ोसी आने के लिए तैयार नहीं है, बस्ती वाले आने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम, जनाबे सैयदुना अबू दरदा ने इरशाद फरमाया था, सुनो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो आका की हदीस सुनने के लिए सफर तय किया करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चलाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, हमारी जरूरत है, हमारी ज़रूरत है। हमने कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके कुछ तकाज़े हैं, इसके तकाज़े ये हैं कि पहले दीन सीखो। क्या सीखो? दीन सीखो। दीन सीखना फर्ज है, दीन सीखो। दीन सीखने के लिए परेशानियां आए तो बर्दाश्त करना, लेकिन दीन सीखना, सफर तय करना पड़े तो करना, दीन सीखना। कितना ही लंबा सफर तय करना पड़े तो करें। आज तो तुम्हारे सीनों पे इश्क़े मुस्तफ़ा का चश्मा मुफ्ती तौक़ीर मंजरी साहब ने जारी कर दिया है। कल बहाना ना चलेगा, या अल्लाह मदरसा बहुत दूर था, जा ना सके। तुम्हारे सीनों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का चश्मा, दीन का चश्मा गुलशने इस्लाम के पैकर में जारी कर दिया है, बहाना नहीं चलेगा। गौसे पाक के शहर बगदाद में जब कोई दीन नहीं सीखता था, उसका हाथ पकड़ के कहते थे, ओ अक्ल के अंधे, चश्मे मुस्तफा मैंने जारी कर दिया और तू इसमें आके दीन नहीं सीखता। अल्लाहु अकबर कबीरा। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन। इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े।
इल्म दीन हासिल करो, तुम्हारी कितनी ही उम्र हो जाए, बुढ़ापे में मिले वक्त बुढ़ापे में, जवानी में मिले जवानी में। कितने ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे में कुरान मजीद पढ़ लिया, कितने ऐसे बचपन में नहीं मिला वक्त, जवानी में कुरान पढ़ लिया। कितनी ऐसी बीवियां हैं वो आई अपने शोहर को 4 महीने में कुरान पढ़ा दिया, और कितनी ऐसी हैं पढ़ाया था उसे भुलवा दिया, ऐसी भी आ रही हैं। ये सब तरीके का मामला चल रहा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये हुजूर की हदीस है कि दीन सीखो, किसी भी उम्र में दीन सीखो, दीन हासिल करो। लेकिन आज क्या है, हम दुनिया हासिल करने के चक्कर में लगे। मदरसे में भेजना कुछ मुसलमान ऐब समझते हैं, स्कूल में भेजने को एक हुस्न समझा जाता, एक तारीफ समझा जाता। मदरसे में आज मदरसे खाली हो रहे, हमें उनसे गिला शिकवा नहीं है, वो तो हमारे हैं ही नहीं, उनसे क्या गिला शिकवा होगा। जो मदरसों पे प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, मदरसों को बैन करने की बात कर रहे हैं, उनसे कोई शिकवा नहीं। शिकवा उनसे है जो मुसलमान इन मदरसों की बुराई करते हैं। शिकवा उन पे जो इन मदरसों के बच्चों को, पढ़ने वालों को कहते हैं चंदा खोर, ज़कात खोर जा रहे हैं, जो हकारत से देखते हैं। मालूम है खुदा की कसम, एक मुसलमान जब बीमार होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में फरमाएगा कि मैं बीमार हुआ, तूने मेरी अयादत न की, तू जन्नत मांगने मुझसे आया है, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह तू तो खाने पीने से पाक था, तुझे मैं खाना कैसे खिलाता। हदीस से पाक है, अबू हुरैरा इसके रावी है, लंबी हदीस है, बस एक जुमला अर्ज कर दूं तो अल्लाह फरमाएगा, एक मुसलमान भूखा तेरे दरवाजे पे आया था, उसने तुझसे खाना मांगा था, तूने उसे खाना नहीं दिया था। अगर तू उसे खाना दे देता तो तू मुझे, अल्लाह अकबर, दावत का मुझसे सवाब पाता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुसलमान करीब तेरे दरवाजे पे आया था, उसने सर्दी में ठिठुरते हुए तुझसे गर्म कपड़ा मांगा था, तूने उसे धक्का दे दिया था। अगर तू उसे कपड़ा देता तो मेरी रहमत को तू उस गरीब के पास पाता। क्या मतलब, अगर किसी भूखे को खिलाओगे तो खुदा अपनी दावत का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह जिस फकीर को खिलाने पे अल्लाह अपने खिलाने का सवाब अता फरमाता है, वो खाने पीने से पाक है। इसी तरह ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ये किसी दुनियादार के मेहमान नहीं, मदीने के ताजदार के मेहमान होते हैं। मेहमाने रसूल कहा जाता है इनको। अगर कोई मुसलमान जब इनकी दावत करता है, खुदा की कसम वो खाना खाते हैं तालिब इल्म, वो खाना खाते हैं मेहमान रसूल, लेकिन सवाब मुस्तफा जाने रहमत की दावत का दिया जाता है। आका को खाना खिलाने का सवाब उसको अता कर दिया जाता है। जरा सोचो तो सही, क्या मकाम है इनका, क्या मर्तबा है इनका, क्या शान है इनकी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज भूस सवार है, हर एक पे भूस चढ़ा हुआ है। हर आदमी चाहता है 4 बेटे हैं तो चारों के चारों बेटे दुनियादार बन जाएं, डॉक्टर भी उसका बेटा बने, मास्टर दूसरा बने, अल्लाह अकबर प्रोफेसर दूसरा बने। चारों के चारों बेटे स्कूल जा रहे, माँ ने अपने जेवरात बेच दिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाप ने अपनी जमीन तक बेच दी डिग्री दिलाने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, 4 बेटे थे, जरूरत तो यह है कि चारों मदरसे में पहले पढ़ते, बाद में स्कूल में जाते, पहले दीन सीखते, बाद में दुनियावी एजुकेशन हासिल करते। लेकिन अगर चारों बेटों में से अल्लाह अकबर चारों नहीं भेज सकते तो कम से कम एक बच्चे को तो मदरसा गुलशन इस्लाम में भेज देते। 3 बेटों को अपनी मर्जी से पढ़ा लो, एक बच्चे को आलिम दीन बना दो, एक बेटे को हुजूर का गुलाम बना दो, आशिक रसूल बना दो, हाफिज कुरान बना दो। और ये उस दिन के लिए बना दो जिस दिन सांसों की माला टूटेगी, होठों पे कांटा जमेगा, अल्लाह अकबर जबान पे खुशकी जम जाएगी। तुम्हारे 3 बेटे जो डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर हैं, अपनी अपनी डिग्रियां तुम्हें दिखाएंगे। मुझे बताओ, डिग्रियों से तुम्हारी रूह निकल जाएगी? डॉक्टर की डिग्री देख कर तुम्हारी रूह निकल जाएगी? प्रोफेसर की डिग्री देख कर तुम्हारी रूह निकल जाएगी? नहीं निकलेगी तुम्हारी रूह। उस वक्त अगर तुम्हें जरूरत होगी डिग्री की, नई सूरह यासीन शरीफ की जरूरत होगी। उस वक्त अगर तुम्हारे कान तरसेंगे तो कुरान की आयतों को सुनने के लिए तरसेंगे। खुदा की कसम, जब मरने का वक्त आए तो तुम कहोगे बच्चों डिग्री मत दिखाओ, हो सके तो यासीन शरीफ की तिलावत कर दो। उस वक्त तुम्हें खून के आंसू न रोने पड़े। अगर तुमने एक बेटा भी हुजूर के मदरसे में भेजा होगा, हाफिज कुरान बनाया होगा, वो मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के जो पढ़ के आ जाए, वो तुम्हारे सरहाने आके बैठेगा, वो
तुम्हें लावारिस नहीं मरने देगा, वो तुम्हारा वारिस बनेगा, वो तुम्हें बेसहारा नहीं जाने देगा, तुम्हारा सहारा बन के कुरान को रहल पे सजा के तुम्हारे सरहाने के करीब बैठेगा और बैठने के बाद वो यासीन शरीफ की तिलावत करेगा। इधर वो यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, उधर तुम्हें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारी रूह को इस तरह खींच लिया जाएगा जैसे गुंदे हुए आटे से बाल को खींच लिया जाता है। ये किसी डॉक्टर का कमाल नहीं है, ये कुरान की तिलावत का कमाल है, ये हाफिज कुरान का कमाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त आवाज आएगी, ओ अब्बा तूने मुझे हकीर समझा था, ओ वालिद मोहतरम तुमने मदरसे में पढ़ाने को कमतर समझा था, तुमने तरजीह दी थी स्कूल की तालीम पे, दुनियावी एजुकेशन पे। आज देख लो ये डॉक्टर काम नहीं आ रहा है, मास्टर काम नहीं आ रहा है, इंजीनियर काम नहीं आ रहा है। आज काम आएगा तो कुरान काम आएगा, आज काम आएगा तो काल अल्लाह काल रसूल के नगमे और तराने काम आएंगे। अल्लाह की कसम ये ज़बान हाल से ऐलान करेगा, ओ अब्बा ये डॉक्टर मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर इनकी ताकत और इनका पावर जमीन के ऊपर चलता है, लेकिन कुरान के हाफिज का पावर जमीन के अंदर भी चला करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मैं कहता हूँ खून के आंसू न रोने पड़े, उस दिन के लिए एक बच्चे को तैयार कर लो ताकि वो तुम्हारी मौत से लेकर के कब्र तक तुम्हारा साथ दे। अब हमने देखा है अल्लाह अकबर दौलत की कमी नहीं, ऐशो इशरत की रेल पेल है, दौलत की रेल पेल है, लेकिन बाप मरा है तो उसको लावारिस कर दिया। गुस्ल का नंबर मैंने खुद ने देखा, जब गुस्ल का नंबर आता ना नहलाने का तो बड़े बड़े अच्छे डर जा, तोते उड़ जा, छूते हुए भी डर लगा अब्बा को, छूते हुए भी हाथ धो रिया साबुन से, कहीं मौत न चिपट जा। हाँ ये हालात है। नहलाने वाले किराए पे आ रहे हैं, बोले फकीर को बुला लो, वो कह रहा पूरे 1100 लूंगा। वो तो 1100 वाला प्यार से नहलाएगा, उसे पैसे चाहिए। मैंने देखा खटापट चटपट नहला के इधर की साइड इधर, इधर की इधर, पानी डाला सर से पैरों तक, हो गए लो तैयार। यहाँ पे तजुर्बेकार लोग बैठे होंगे, मरने के बाद ये जो तलवा है ना और ये जो उंगलियां हैं, इनकी जो घाइयां हैं, इनके अंदर राला जम जाता, राला। साबुन लगा के सही तरीके से जब तक साफ नहीं करेंगे ना तो पैर क्लियर नहीं होता। अच्छा किराए पे नहलाने वाला क्या नाक साफ कर सकता तुम्हारे बाप की? उसमें रतूबत जमी पड़ी, उस रतूबत को निकाल सकता? नहीं निकालेगा। उसको तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी कर दी। डॉक्टर डर रहे हैं, मास्टर डर रहे हैं, प्रोफेसर डर रहे हैं, कोई करीबी नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अब मदरसे का एहसान देखो, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने बाप के करीब आया, उसने आकर के अल्लाह अकबर कबीरा बाप को नहलाने वाले तख्त पर रखा है। अल्लाह अकबर अपने हाथों से उसने नहलाना शुरू कर दिया, उसने अपने बाप को गुस्ल दिया है। तुम्हारे बच्चों को ये मदरसे इंसान बनाते हैं, ये मदरसे तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे बच्चों के दिलों में डाल के भेजा करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने नहीं देखा होगा मदरसे का कोई बच्चा किसी पीर के पीछे भाग रहा है, किसी फकीर के पीछे भाग रहा है, ताबीज मांग रहा है, उसके हाथ चूम रहा है। आपने डॉक्टरों को पीरों के पीछे दौड़ते देखा होगा, आपने इंजीनियरों को फकीरों के पीछे दौड़ता देखा होगा, लेकिन ये हाफिज कुरान पीर फकीरों के पीछे नहीं दौड़ते, ये अपने माँ बाप के पीछे दौड़ते हैं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब घर आता है अपने बाप के हाथ चूमता है, मास्टर पीर के हाथ चूमता है, हाफिज कुरान बाप के हाथ चूमता है, वो फकीरों के हाथ चूमता है, ये अपनी माँ के कदम चूमता है। मौलाना तोकीर साहब क़िबला मंजरी ये बता कर के भेजते हैं, वो बेटे हाफिज कुरान हमने बनवा दिया, मेहनत हमने करा दी, यहाँ तक कराना हमारा काम था, अब इसे पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, नंबर 1 नमाजों की पाबंदी करना, गुनाहों से अपने आप को बचाना। अल्लाह अकबर, गैर शरई जो खेल तमाशे हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखना, और बेटे अपने बाप की इज्जत करना, अपनी माँ का एहतराम करना। कहा हजरत बाप का एहतराम कैसे होगा? कहा सुनो सुनो, जब घर को जाया करो तो बाप के हाथ चूमा करो, माँ की दस्तबोसी किया करो, घर से निकला करो तो माँ बाप की दस्तबोसी करके निकला करो। किसी मास्टर ने माँ बाप के हाथ चूमते तुमने न देखा, इंजीनियर को हाथ चूमते ने देखा इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले माँ बाप के हाथ चूम रहे हैं, माँ की कदम बोसी कर रहे हैं, बाप की दस्तबोसी कर रहे हैं। इन
इन्हें मालूम है रमजान शरीफ में मुसल्ले पर खड़े होकर 30 सिपारे सुनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बाप के हाथ चूम के घर से निकलेंगे, माँ का आशीर्वाद लेकर के निकलेंगे, बाप की दुआएं लेकर के निकलेंगे। खुदा की कसम तहज्जुद के वक्त में जब बाप हाथ उठा करके दुआ करेगा, या अल्लाह 6666 आयतें सुनाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि लोहे के चने हैं। लेकिन परवरदिगार आलम मेरे बेटे के हक में मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख लेना, मेरे बेटे की इज्जत रखना, और मेरा बेटा तेरा कुरान सुनाने घर से निकला है, या अल्लाह वो निकल गया है तेरी रहमत के सहारे, या अल्लाह साथ इज्जत के उसकी मेहराब को मुकम्मल करा देना। खुदा की कसम उधर माँ सहरी इफ्तारी में दुआ कर रही है, ये माँ बाप की कदर करते हैं, ये मदरसे वाले हाफिज बाद में बनाते हैं, तुम्हारे बच्चों को वफादार पहले बनाया करते हैं, ये आलिम बाद में बनाया करते हैं, माँ बाप का वफादार पहले बनाया करते हैं। आलिम दीन अपने माँ बाप से गद्दारी नहीं करता, हाफिज कुरान अपने माँ बाप से गद्दारी नहीं करता, बल्कि वफादारी करता है, दस्तपोशी करता है, और ये माँ बाप की खिदमतों का नतीजा होता है। जिंदगी के जिस महाज पे जाता है, कामयाबी आलिम के कदम चूमा करती है, तरक्की उसके कदमों के बोझे लिया करती है। जश्न दस्तार बंदी मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। 4 थे 4, एक इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, सबके सभी गद्दार निकले। एक कह रिया मास्टर भाई पिछले महीने मैंने अब्बा को खिलाया था, बुड्ढे की खांसी से बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, मेरे बस की नहीं है झेलना, नंबर हो रहे नंबर, छोटा वाले खिला रिया, छोटा वाला ना देखे तो अब्बा की बेहुरमती होगी, समझ रहे हो, छोटे वाले पर डाल दिया, उसी को अब्बा ने पाला, अम्मा को छोटा वाला बेटा पालेगा, वही खिलाएगा, वही रहा माँ के पेट में, तू ना रहा है माँ के पेट में, तुझे नहीं पिलाया है माँ ने 2.5 साल 2.5 साल अपना खूने जिगर। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हालात है लोगों, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, माँ बाप की दुआएं लेकर के सफर करो। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, इन पीर फकीरों के झमेलों से बाहर निकलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह अकबर कबीर तौफीक का सहारा लेकर के, जिसके पास बूढ़ी माँ है वो उसकी खिदमत करे, जिसके पास बूढ़ा बाप हो वो उसकी खिदमत करे, अगर दोनों हो तो दोनों की खिदमत करो, इनकी दुआएं ले लो, ये राजी तो अर्श का रहमान राजी, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, बाप राजी तो अर्श का रहमान राजी। जवानों अपने माँ बाप की खिदमत करो, जवानों अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये एक मरतबा चले गए, दोबारा दिन के उजाले में चिराग जला के भी तलाश करोगे तब भी माँ बाप नहीं मिल सकते। खुदा की कसम मैं तो एक जुमला कहता हूँ, जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, इसी तरह पूरे संसार में न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है, बाप भी अकेला है माँ भी अकेली है। ये बाप जो होता है छत की तरह होता है, माँ छतरी की तरह होती है, उससे पूछो बाप की कदर क्या होती है। जिसके बाप का सहारा ना हो, जिसके सर पे बाप का साया ना हो, रात को 2 बजे आंख खुल गई है फिर फजर तक नींद नहीं आती है, घर काटने के लिए आया करता है, माँ के जाने के बाद खुदा की कसम नींद उड़ जाती है, तोते उड़ जाया करते हैं। लिहाजा माँ जिंदा है तो खिदमत करो, बाप जिंदा है तो खिदमत करो। आपने देखा होगा एक गोश्त बेचने वाला अपनी माँ की खिदमत किया करता था, अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा रोटी खाना बना करके फिर छोटे छोटे निवाले शोरबे में डुबा करके अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया करता था। उसकी बूढ़ी माँ खाना खा करके हाथ उठा करके दुआ किया करती थी, अल्लाहुम्मा अल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, या अल्लाह मेरा बेटा जो बुढ़ापे में मुझे खाना खिलाता है मेरी खिदमत करता है, इस खिदमत की बरकत से इसे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। था वो गोश्त बेचने वाला, था वो गुनहगार, था वो बेनमाजी, था वो बदअमल, लेकिन माँ की दुआएं उसके साथ थी, माँ का आशीर्वाद उसके साथ था। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की दुआएं लेने वाला उस मकाम पे पहुंच गया। उसकी माँ कहती
कहती थी, या अल्लाह इसे जन्नत में मूसा का साथी पड़ोसी बना दे। खुदा की कसम रब ने उसकी माँ की दुआ को कबूल कर लिया और जन्नत में उस गोश्त फरोश को मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही, मंजिलें मिलती है उन बच्चों को जो माँ की खिदमत करते हैं, कामयाबियां कदम चूमती है उन बच्चों को जो बाप की खिदमत करके घर से निकला करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े औलियाए किराम की जिंदगी देख लो, बड़े बड़े सूफिया की जिंदगी देख लो, असफिया को देख लो, अब्दाल अख्ताब को देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नाम है सूफिया की जमात में हजरत बायजीद बुस्तामी का। 11 साल बुस्ताम के जंगल में जंगल की खाक छानी थी लेकिन कुर्बे इलाही नहीं मिला था। 11 साल जंगल में जंगल की खाक मिट्टी छानने के बाद जब घर को वापस आए, आते आते रात का वक्त हो गया था। दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं, तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब की। हजरात जैसे ही दरवाजे को दस्तक देना चाहते हैं, अंदर से आवाज आई, ओ बायजीद ठहर जा, रुक जा, रुक जा। तूने अपनी माँ को अल्लाह अकबर कबीरा सुख न दिया है तो दुख भी मत दे। 11 साल हो गए, तुझे न पता माँ ने किस हाल में जिंदगी गुजारी है। आज माँ को अकेला छोड़कर तुम चले जाते हो। तुम्हारी माँ किस हाल में जिंदगी गुजारती है। लानत है तुम्हारी तालीम पे, लानत है तुम्हारी जिंदगियों पे, लानत है तुम्हारे ऐश पे। खुदा की कसम बाप को ठोकरे खाने छोड़ जाते हो। ये बूढ़ा बाप बुढ़ापे में भीख मांग के अपने पेट की भूख को बुझा रहा है, अपने पेट की आग को बुझा रहा है। किस काम में आएगा तेरा पैसा? उस पैसे का क्या फायदा जो बाप के काम ना आ सके, जो माँ के काम ना आ सके। अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पर दस्तक देना चाहते थे, खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। तहज्जुद के लिए उनकी वालिदा जब बेदार हुई, आपने घर के परनाले से नाली से पानी बाहर आते देखा, इल्म हो गया, माँ बेदार हो गई। माँ भी तो नेक थी खुदा की कसम। माँ ने दरवाजा खोला, इधर से दस्तक हुई, उधर से दरवाजा खोला। बायजीद की वालिदा मोहतरमा ने अपने बेटे को देखा, बेटे ने सलाम किया, सीने लगा के कहा, बेटे जिस मकसद के लिए घर से निकला था बता वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? रो करके कहा था, अम्मी जान 11 साल तो क्या 22 साल भी होते, मकसद पूरा होता तो कोई अफसोस न होता। है सद है अफसोस, सद अफसोस ये रह गया कि जिस मकसद के लिए निकला था वो मकसद पूरा ना हुआ। तहे दस्त आया हो, खाली दामन लौटा हो। उनकी वालिदा ने हाथ उठा करके कहा था, या अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी कुर्बे इलाही की मंजिल अता फरमा दे। इतना कहना था, माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए थे। बायजीद कहते हैं जो कामयाबी 11 साल बुस्तान के जंगल में खाक छानने के बाद भी न मिली, माँ की दुआओं से फौरन मिल गई। ये माँ है माँ। ये पीर फकीर इकट्ठे होकर दुआ करें, कबूल हो कोई गारंटी नहीं। माँ दुआ करेगी 100% कबूल होगी, इसकी गारंटी है। ये 2 नंबरी पीर है, कड़े हाथों में डालने और 10-10 अंगूठी पहनने, ऐसा लग रहा पूरा पूरा बिसात खाना साथ चल लिया। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ ले, मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे। एक आया था, उसका चेहरा भी टेढ़ा था, टेढ़ा आड़ा, पता ना कैसा कैसी खोपड़ी थी उसकी। वो ये कह रहा था, बाबा कि मुझे देख लो, नमाज हो गई, पढ़ो माज़अल्लाह। अब मस्जिद भर रही थी पहले, अब मुसलमानों को तो आसानी चाहिए। बोले ठीक है साहब, इनके पीछे पकड़ लो, इनके पीछे पकड़ोगे तो आसानी है। ये ऐसे ऐसे पीर आ रहे हैं। बचो अपने आप को, बचाओ अपने बच्चों को। खुदा की कसम मैं जो ओरिजिनल पीर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मकबूल बारगाह इलाही होते हैं, अल्लाह उनकी तो दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन ये जो 2 नंबरी पीर हैं, ये बहरूपिये जो हैं, इनके चक्कर में आके तुम माँ बाप को छोड़ ले हो। सोचने का मकाम है यार। बाप की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और तुम भी, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बचती है। तुम्हारी जो पिटाई होती है, तुम्हें जो बेसहारा औलाद करती है, इसमें कसूर तुम्हारा भी है। तुमने कभी औलाद को दीन नहीं दिया। औलाद को दीन देते तो आज तुम्हारा ये हशर ना होता। औलाद को दीन देते, औलाद को उन राहों का मुसाफिर बनाते जिन राहों पे चल के औलाद माँ बाप की वफादार बनती है, तो खुदा की कसम तो आज तुम्हारा ये हशर ना होता जो हशर बच्चों ने कर रखा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था, ये पावर है हाफिज कुरान का। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, इनका पावर जमीन के ऊपर चलता है। हाफिज
हाफिज कुरान का पावर कब्र के अंदर चलता है। अब उसने अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ के अपने बाप को कब्र में उतारा। मास्टर डॉक्टर आ गए, आके एसी वाले रूम में बैठ गए। अब्बा के कपड़े कहाँ इकट्ठा कराओ, पुटलिया बनवाई। अब्बा की चारपाई तोड़ दो, अब्बा जिस तख्त पे लेटते तो सदका कर दो। अब्बा के कपड़ों से डर लग रहा कहीं मास्टर साहब को मौत ना आ जाए इन कपड़ों को देख के। अब्बा का कोट बाहर करवा दिया, अब्बा की मतलब क्या है शेरवानी बाहर करवा दी, अब्बा की सरैया बाहर करवा दी, अब्बा का कुर्ता बाहर करवा दिया, अब्बा की चारपाई बाहर करवा दी, अब्बा का तख्त बाहर करवा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। डर लगता है अब्बा के कपड़ों से। मुझे बता, अब्बा के कपड़ों से डर लगता है, अब्बा के अकाउंट वाली किताब से डर नहीं लगता। उसे सारे भाई तलाश करते हैं, उसके सब जुगाड़ में रहते हैं कि 60 साल पेंशन भी तो अब्बा की आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। बैंक की किताब कहाँ है अब्बा की? घूसे चल रहे, लाठियां चल रही हैं। बोले 1-1 रुपया बटेगा, 1-1 रुपया बटेगा। अब्बा तेरे थे क्या? अब्बा मेरे भी तो थे। अब अब्बा सबके हैं, और जब अब्बा जिंदा थे तो कह रहे अब्बा तेरे हैं। भैया मुझे पता पिछला महीना कैसे कटा है। अब्बा की खांसी और बलगम से बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। मरने के बाद जायदाद के लिए कह रहे हो अब्बा मेरे हैं, अब्बा मेरे हैं। अब्बा सबके हैं नालायकों। जब अब्बा जिंदे थे तो हर एक दामन बचा रहा था, हर एक उनको इग्नोर कर रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बच्चे आ गए, लेकिन जो हाफिज कुरान था वो अब्बा की कब्र पे डट गया। कुरान खोला, रहल पे सजाया, उसने सूरे बकरा की तिलावत शुरू कर दी। वो कुरान पढ़ता रहा। उधर फरिश्ते कब्र में आए, सवाल करना चाहते थे मन रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। रब ने फरमाया फरिश्तों वापस आ जाओ, मैंने इसके गुनाहों पर रहमत का कलम चला के इसे जन्नती बना दिया है, जन्नती। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, इससे सवालात अभी किए जाते, जवाबात मिलते, इससे पहले तू कहता बाहर आ जाओ। या अल्लाह फलसफा क्या है? रब फरमाता फरिश्ते देखो इसकी कब्र के सरहाने बैठ के इसका नूरे नजर इसका बेटा कुरान की तिलावत कर रहा है। वो मुझे कुरान पढ़ते पढ़ते रहमान कहता है, वो मुझे रहीम कहता। और फरिश्तों मैंने इसके गुनाहों की तरफ न देखा, बल्कि मैंने इसके बेटे के होठों पे कुरान की तिलावत को सजा हुआ देखा है। मैंने इसके बेटे के होठों पे अपना कुरान देखा है। मैंने इसके बेटे की अल्लाह अकबर पढ़ते हुए इसके बेटे का कुरान देखा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसका बेटा अल्लाह अकबर जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहकर के पुकारे, मुझे रहीम कहकर के पुकारे। फरिश्तों मेरी रहमत को हया आती है, मैं उसके बाप को अजाब दो। इधर इसके बेटे ने कुरान पढ़ा है, उधर मैंने इसके बाप की बख्शिशो मगफिरत फरमा दी है। ये है दीनी तालीम के फायदे। ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना दुनिया में और ना आखिरत में। हम अफसोस का मकाम है, 5 बेटे हैं, इतनी इंग्लिश जान रहे, अंग्रेजों को पढ़ा रहे हैं, दीन इतना भी नहीं सीख रहे कि मरे हुए बाप का जनाजा पढ़ा दें। ये हमारा अपना मतलब क्या है, मामलात हैं, दीन से बिल्कुल कोरे हैं। सर्वे कर लो, सर्वे। आज 95% मुसलमान दीनी तालीम से ना बलद हैं, ना वाकिफ हैं। आप जब इंतकाल होते हैं, तीजा होता, चने पड़े जाते हैं, वहीं आप सर्वे कर लेना, आप देख लेना, किसी को मत बुलाना, खुद सर्वे करना अपनी आंखों से। हजरात गिरामी 5% लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, 95% कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से काम चलाते हैं। वो चने पढ़ते हैं और वो कुरान शरीफ पढ़ने वाले। और बाज़ जगह अगर मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे ना हैं तो सभी चनों पे डट जाएंगे, कुरान हो गई नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हालात हैं। हालांकि हालात ये होने चाहिए थे कि कुरान पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा नज़र आती। कुरान पढ़ने वालों की तादाद जितनी बढ़ेगी हमारे मुआशरे में इतना ही सुधार आएगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चाय पिला दीजिए, उससे पहले आप एतिकाफ की नियत कर लें। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अब मेरी बात आप सुने, मुझे ये तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया, मैं दस्तारबंदी के प्रोग्राम कर रहा हूँ और अपने यूपी में भी, यूपी से बाहर बिहार, बंगाल में, उड़ीसा में भी मैंने दस्तारबंदी के प्रोग्राम करे। लेकिन एक बात मैं ये देख रहा हूँ, मैंने शुरू में इब्तिदा में भी आपसे बात कही थी कि आपने इनका इस्तकबाल किया, इस्तकबाल, इनका इस्तकबाल नहीं हुआ। इनका इस्तकबाल इनसे ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? इनका हक जो है ना, इनका हक इन पर बहुत ज्यादा। मेरे भाई, कोई अपने आप से हाफिज नहीं बन सकता जब तक उसके उस्ताद की शफ़क़त उस बच्चे पर नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? तो मैंने हर जगह देखा कि ऐसा इस्तकबाल होता, भावी इस्तकबाल होता है कुरान के हाफिज के उस्ताद का कि अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन यहाँ कुछ कसर सी बाकी रखी है, इसलिए मैं आपसे कोशिश
कोशिश करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ ऐसा इस्तकबाल करें हाफिज तौहीद साहब के जो उस्ताद ग्रामी हैं, ताकि इन्हें भी महसूस होना चाहिए कि वाकई मैंने जो हाफिज तौहीद साहब को पढ़ाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने देखा है सुबहान अल्लाह, सर से लेकर पैरों तक इतने खुश होते हैं हाफिज कुरान के घर वाले। इसमें हाफिज तौहीद साहब की भी कमी रही होगी। बच्चे लड़ जाते हैं कि हमारे उस्ताद का ऐसा इस्तकबाल होना चाहिए। बच्चे कहते माँ बाप को क्या पता, ये तो बच्चों को कहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को बेलोस दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं है कि हजरत ने मुझसे कहा था कि मेरे बारे में बोल देना, नहीं नहीं, खुदा के भर घर में कह रहा हूँ, हजरत ने कोई मुझसे ना कहा, जो मैंने देखा वो मैंने आपसे बयान कर दिया। तो लिहाजा हजरत से भी मुसाफा करें और हजरत को भी मुबारकबाद दें। इनको मुबारकबाद बाद में दें, हजरत को मुबारकबाद पहले दें कि हजरत आपका एहसान है। इनके भाई आए आकर के कहें आपने हमारे भाई को ऐसा बना दिया कि हम भी हाफिज कुरान के भाई हो गए, ये शरफ हमें भी हासिल हो गया। बाप आकर के कहे मैदान महशर में हमारे बेटे के सर पे आज दस्तार बनी है, इसकी बरकत से मैदान महशर में हमारे दस्तार बनेगी, यह आपका हम पर एहसान है। एक हाफिज 10 आदमियों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है। हाफिज के कुरान की बरकत से रिश्तेदारों का भी मामला पार है, हाफिज कुरान की बरकत से रिश्तेदारों का भी बेड़ा पार है। अल्लाह करीम मुझे नहीं इनको दे, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा बुलंद आवाज से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन समझिए, दीन पर चलिए। जरूरत है इस बात की माएं बहनें भी दीन को हासिल करें, हमारे बच्चे नौजवान बुजुर्ग भी दीन को हासिल करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जलसा मस्जिद में हो रहा है, अगर मैं ये बात ना बताऊं तो मस्जिद के साथ ना इंसाफी होगी। तुम्हें भूख लगती है दिन में 24 घंटे में 3 मरतबा, मस्जिद को भूख लगती है 24 घंटे में 5 मरतबा, फजर जोहर असर मगरिब इशा में इसे भूख लगती है। अपने सजदों से मस्जिद को आबाद किया करो। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हुजूर फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन, और जब वो 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़वाओ। माँ की जिम्मेदारी अपने बच्चियों को नमाज सिखाए, बाप की जिम्मेदारी अपने बेटों को नमाज सिखाए। माँ बाप अपने बच्चों को दीनदार बनाए, नमाजी बनाए। माँ बाप चाहेंगे तो उनके बच्चे नमाजी बन जाएंगे। नाम सुना है आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी वालिदा ने देखा मेरा बेटा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, शकर का बहुत मतलब क्या है, शौकीन है। कहा बेटे नमाज पढ़ा करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा था अम्मी नमाज पढ़ने से क्या होगा? कहा बेटे शकर मिला करेगी। आपकी वालिदा वजू कराती, जा नमाज के नीचे शकर की पुड़िया बना के रख देती, नमाज पढ़ के फारिग होते। कहते अम्मी शकर कहाँ है? कहा बेटे मुसल्ला उठा लो। जैसे ही मुसल्ला उठाते उसके नीचे शकर की पुड़िया मिला करती थी। कहते थे अम्मी रोजाना नमाज पढ़ेंगे। हजरात गिरामी रोजाना नमाज पढ़ने लगे। एक दिन जंगल में चले गए, नमाज का वक्त हो गया, दोस्तों से बोले आओ नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों ने एतराज किया, नमाज पढ़ने से क्या सवाल किया, नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? जवाब दिया नमाज पढ़ने से मिठाई मिलेगी, नमाज पढ़ने से शकर मिलेगी। वजू किया नदी में तमाम दोस्तों को लेकर के नमाज पढ़ने शुरू हो गए, कपड़े बिछा करके नमाज पढ़ने। उधर घर के अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की वालिदा मोहतरमा रो रही हैं, मुसल्ला बिछा के सर सजदे में रख के अर्ज कर रही है इलाहुल आलमीन परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना, यहां तक लाना मेरा काम था, अब संभालना फरीद को तेरा काम है। परवरदिगार आज अगर नमाज पढ़ ली शकर न मिली तो राज फाश हो जाएगा, या अल्लाह मेरी इज्जत रखना। खुदा की कसम एक माँ बिलबिला के मुसल्ले पे तड़प रही है, या अल्लाह लाज रख लेना, या अल्लाह राज फाश न होना, या अल्लाह इज्जत रख लेना। उधर जंगल में बैठा हजरत बाबा मसूद गंज शकर अपने दोस्तों को लेकर के नमाज पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम जब घर नमाज पढ़ते थे तो शकर की पुड़िया मिला करती थी। आज जंगल में नमाज पढ़ी है, कपड़ा हटा के देखा है तो शकर का होश नजर आ रहा है।
ये माँ बाप के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, जब वो 7 साल के हों, 10 साल के हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।